जगमगाता हुआ हमारा उन्नाव का रामलीला मैदान, झूले पर झूलते हुए बच्चे, आनंद की अनुभूति करते हुए हम सभी जन दीपावली के महोत्सव पर उपस्थित आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि वास्तव में जितने लोग भी यहां पर बैठे हैं, वैसे तो उन्नाव का एक ही वीर पर्याप्त होता है। हमारे लोगों के यहाँ कहा जाता है कि अगर उन्नाव की धरती के बारे में 3 शब्दों में परिभाषित किया जाए तो उन्नाव की कलम, उन्नाव की कोपीन और उन्नाव की कृपाण ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में विदित है। तो जब कवच आपके पास है, कोपीन आपके पास है, कलम आपके पास है और कृपाण आपके पास है, तो फिर बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए ऐसे लोगों को उन्नाव की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और यहां पर उपस्थित आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे उपस्थित मंच पर श्रीमती शकुन सिंह जी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, श्री अवधेश कटियार जी हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री पंकज गुप्ता जी बहुत ही लोकप्रिय विधायक यहाँ के, श्री कमलेश मिश्रा जी जिले के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, श्री रविंद्र कुमार जी जिलाधिकारी, श्री दिनेश त्रिपाठी जी पुलिस अधीक्षक, श्री हरिशाह मिश्रा जी मदन भैया जिनको हम लोग कहते हैं चेयरमैन हैं जिला सहकारी बैंक के, श्री दिव्यांशु पटेल जी मुख्य विकास अधिकारी, श्री सत्यप्रिय सिंह जी एसडीएम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उन्नाव, श्री प्रमोद सिंह भाजपा नेता, श्री अरुण सिंह जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री शशि शेखर जी अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती किरण जी, मंच पर उपस्थित अन्य हमारे पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भाई और बहनों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे जिलाधिकारी ने बताया कि मेले का उद्देश्य क्या है। आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से कोरोना में तबाही हुई है और पूरी दुनिया में इसके कारण से बहुत सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन भारत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण किया और हमारा उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण किया और कोरोना के दौरान लोग अपने अपने घरों में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को जगा करके रखा। आत्मचेतना के आधार पर, योग के आधार पर पूरी दुनिया ने कहा जिस रास्ते पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी चल रहे हैं इसी रास्ते पर चल करके हम लोग अपने जीवन और जीविका को बचा सकते हैं। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा दिया जलाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली और ताली बजाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा योग करिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा काढ़ा पीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मास्क लगाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के लोगों का आह्वान किया कि थोड़े दिन अपने घरों में रहिए जिससे हम कोरोना पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। और उनकी बात को भारत का हर व्यक्ति उसी रूप में माना जैसे हमारे यहाँ मंत्र को हम स्वीकार करते हैं, यानी नरेंद्र भाई मोदी के एक एक शब्द को मंत्र के रूप में मान करके हम लोगों ने आत्मसात किया, जिसका परिणाम था कि भारत पूरी तरीके से सुरक्षित हुआ। मेरे उन्नाव के वीर सपूतों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है कि वास्तव में इतनी बड़ी महामारी, लोग कहते हैं कि दुनिया में इतनी बड़ी महामारी इसके पहले कभी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि ऐसे भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री के कारण से मेरा भारत आज पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इसलिए मैं जोरदार तालियों के साथ एक बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा नरेंद्र भाई मोदी के एक एक वाक्य का अनुपालन उत्तर प्रदेश ने किया, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जितनी बातें नरेंद्र भाई मोदी ने कहा उनका सबका पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। देखते देखते 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश, लोग कहते थे भारत के अन्य राज्य तो बच जाएंगे, उत्तर प्रदेश का क्या होगा, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, यहाँ पर व्यवस्था उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प शक्ति के कारण से आज मेरा उत्तर प्रदेश
पूरी तरीके से सुरक्षित है और जिसकी चर्चा केवल भारत में नहीं हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी उसकी तारीफ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सांसद भी उसकी तारीफ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, हाई कोर्ट भी कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हैं। हम सब लोगों को गर्व है ऐसे अपने मुख्यमंत्री पर। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा, वास्तव में 2 साल के अंदर लोगों ने जिस तरीके से अपने अपने घरों में रहे, व्यापार बंद हुए, लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। जिन परिवारों में ऐसे कोरोना के कारण से लोग बीमार हुए, आज भी लोगों के मन में आता है कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ कमजोरी है, उनका व्यापार चल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा सबको उत्साहित करने की आवश्यकता है, सबको निकालने की आवश्यकता है। टीकाकरण के माध्यम से पूरे भारत के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा का टीकाकरण हो गया। दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो गया और हमारे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ से ज्यादा का टीकाकरण वैक्सीनेशन हो गया। आज मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, लोग स्वस्थ हैं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया उत्तर प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगम में हम दीपावली का स्वागत करेंगे। दीपावली तो अभी होगी 4 तारीख को, लेकिन दीपावली से पहले हम सब प्रकाश करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्साह और उमंग का वातावरण करेंगे। जो लोग अपना सामान बनाते हैं वो बेचेंगे कहाँ? अभी भी लोग जो छोटी छोटी मार्केटें जगह जगह लगती थी, अभी उतने स्तर पर नहीं लग पा रही। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम देंगे जहां सब लोग आएंगे, अपना सामान भी बेचेंगे, आनंद की अनुभूति भी करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, लोगों के सुख दुख बांटेंगे। फिर से वही उमंग होगा, वही उत्साह होगा, उसी ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस मेले का, इस महोत्सव का बहुत बड़ा उद्देश्य है। मेरे मित्रों, आप कभी कभी सोचते हैं, हम लोग छोटे छोटे थे तो मेला देखने के लिए जाते थे, तब तो 58 54 चलती थी, रुपया चलता था। अगर 8 आना मिल गया, 4 आना मिल गया, लोग जाते थे, लेमन जूस लेते थे, चुटहिया जलेबी खाते थे, गोलैया खाते थे, खा करके आनंद के साथ आते थे। मेले में नए नए कपड़े बनते थे, लोग उत्साह और उमंग के साथ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म, अपने अध्यात्म, अपने विचार से जुड़ते थे। मेला मिलन का एक स्थल होता है, मेले में आकर के हम एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत बड़ा स्थल होता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया हम सभी नगर पालिकाओं में मेले का आयोजन करेंगे, सभी नगर निगमों में मेले का आयोजन करेंगे। मेला कैसा होगा? मेले में झूला भी होगा, मेले में दुकान भी होगे, मेले में सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं अपना सामान बनाती हैं उनको बेचने का अवसर भी होगा। मेले में गुल्लैया भी होगी, चुटहिया जलेबी भी होगी, खाने पीने के लिए हमारे जो ठेले लगाते हैं, खुमचे लगाते हैं, उनके लिए भी अवसर मिलेगा। वो भी अच्छे से रोजगार कर पाएंगे, वो भी पैसा कमाएंगे, उनके जीवन के अंदर भी खुशहाली आएगी। मेरे उन्नाव के वीर सपूतों, आपको अच्छी तरीके से पता है दीपावली जब आती है तो दीपावली केवल प्रकाश के लिए ही नहीं है। हमको आपको पता है हम धनतेरस मनाते हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है, हम पूजन करते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। और लक्ष्मी का आवाहन करने से पहले योगी जी ने कहा लक्ष्मी का आवाहन कैसे करोगे? महोत्सव भी मनाएंगे, मेला भी मनाएंगे, दिया भी जलाएंगे, सामान भी बेचेंगे। अब कुम्हार अपनी दियली बेच पाएगा, कुम्हार अपने बर्तन बेच पाएगा। अब हमारे लोगों के बीच में अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग अपना सामान बेचेंगे। सूक्ष्म और लघु उद्योग से जुड़े हुए जो कुटीर उद्योग के लोग हैं वो भी अपना सामान मेले में बेच पाएंगे। यानी लक्ष्मी का आगमन होगा। जब लक्ष्मी का आगमन होगा तो हमारी आपकी धनतेरस और अच्छी हो जाएगी। अच्छे से हम धनतेरस को मनाएंगे और पूजन करेंगे। मेरे मित्रों, हमको अच्छी तरीके से याद है, हम लोग इस बात को जानते हैं, दशहरे के बाद दीपावली का हम लोग आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। अब तो उत्तर प्रदेश का दशहरा हो, उत्तर प्रदेश की दीपावली हो, उत्तर प्रदेश का कुंभ हो। भारत में, पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा होती है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार सब कुछ अद्भुत है। लेकिन उसमें से भी भगवान राम की नगरी अगर देखना है तो आपको उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की नगरी देखना है तो आपको उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। आपको सबसे प्राचीनतम नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी अगर देखनी है तो आपको उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा।
मां विंध्यवासिनी का दर्शन करना है तो आपको उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। और अगर गंगा मैया में डुबकी लगाना है, गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज तीर्थ में, तो आपको उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। और अभी आपने देखा है उत्तर प्रदेश आगमन की दृष्टि से रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के दृष्टि से पूरे भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य कोई बन रहा है तो हमारा आपका उत्तर प्रदेश बन रहा है। मित्रों, आपने देखा होगा लोग कहते हैं गंगा मैया निकलती तो गंगोत्री से है, लेकिन किसी से पूछिए गंगा मैया रहती कहां पे हैं तो पूरी दुनिया कहेगी गंगा मैया निकलती तो गंगोत्री से हैं, लेकिन रहती बनारस में बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में रहती हैं, यानी हमारे आपके उत्तर प्रदेश में रहती हैं। मेरे मित्रों, लोग सोचते हैं वैसे तो दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा उन्नाव बहुत भाग्यशाली है। गंगा मैया ने कहा हम तो जाएंगे गंगा सागर में मिलेंगे, लेकिन रास्ता कौन सा पकड़ेंगे? तो मां गंगे ने कहा हम उन्नाव से होकर के जाएंगे, यानी उन्नाव की धरती को छूते हुए गंगा मैया निकल गई। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे लिए आस्था की भी केंद्र है, हमारे लिए अर्थ की भी केंद्र है। और इसलिए हम लोग गंगा मैया का पूजन करते हैं, हम गंगा मैया का जलपान करते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं मेरे मित्रों। और इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन को लगता है कि मेरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम को आना हुआ तो उत्तर प्रदेश में आए, भगवान कृष्ण को आना हुआ तो उत्तर प्रदेश में आए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सारनाथ में आपने देखा पीपल के वृक्ष से उन्होंने अपने लिए जो पहला संदेश देने का काम किया वहां से शुरू किया। भगवान महात्मा बुद्ध की धरती हो या महावीर स्वामी की धरती हो, राम की धरती या कृष्ण की धरती, भगवान तुलसी की धरती या सूरदास की धरती या निराला के लिए देखिए आगे लिखा हुआ है। निराला के बारे में हम सब लोग जानते हैं, निराला की एक एक पंक्ति कितनी निराली है। और ये तो धरती, हमारे भी पंकज जी कह रहे थे हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वास्तव में मित्रों, अमृत महोत्सव का शुभारंभ तो हमारे उन्नाव से चंद्रशेखर आजाद की धरती है। मित्रों, लोग कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर जाइए, मैं कभी कभी सोचता हूं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, दोनों हाथों में तलवार लिए हुए, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके किले की दीवार पर दौड़ती हुई रानी, झांसी की रानी ने कहा फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं झांसी की रानी लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे, कहीं दुर्गा भाभी लड़ रही थी, कहीं लाल बाल पाल लड़ रहे थे, कहीं चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे थे, कहीं सरदार भगत सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते मित्रों हम लोग आ गए और देखते देखते 1905 का बंग आंदोलन हो, 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना हो, 1911 और 12 का महात्मा गांधी का आगमन हो, 1913 और 14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजनीति में आगमन हो, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड हो, 1921 का असहयोग आंदोलन हो, 1922 का चौरी चौरा कांड हो, 1925 का काकोरी कांड हो, 1929 का पूर्ण स्वराज की घोषणा हो, 1930 का नमक आंदोलन हो, 1932 का एरविन समझौता हो, 1934 में देखते देखते मित्रों 1940 की घोषणा देखिए, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, 16 अगस्त 1945 की सीधी क्रांति हो और 15 अगस्त 1947 की भारत माता की आजादी हो। मित्रों, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत लोग कल्पना करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए। अरे मित्रों, ये आजादी जो हमको आपको मिली है, ये आजादी का जो वट वृक्ष है, ये हमारे शहीदों के खून और उनके हाड़ मांस के लोथड़े की खाद, उनके खून से सींचा गया है और उनके हाड़ मांस के लोथड़े के खाद से बढ़कर के खड़ा हुआ है। इसलिए शहीदों का सम्मान हो, अमृत महोत्सव हो, कौन करता है? ये तो अगर कोई करता है तो भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी करते हैं। मित्रों, इसलिए उन्होंने कहा अमृत महोत्सव मनाएंगे, शहीदों को नमन करेंगे, हर जगह कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझको लगता है आजादी के इतने साल हो गए, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान की दृष्टि से लोग कहा करते थे भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था, भारत सोने का चिड़िया था। अरे मेरे उन्नाव के वीर सपूतों, कौन सा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था? कौन सा भारत सोने का चिड़िया था? अगर इसका विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि 3री शताब्दी के पहले का भारत था, 9वीं शताब्दी के बाद का भारत था,
कौन सा भारत था? तब आपको याद आएगा जब भारत पर भारत के लोगों का शासन था तो भारत का सोने का चिड़िया था, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। आज भी लोग सोचते हैं, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाइए और पूछिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कौन सा दुनिया का ऐसा विश्वविद्यालय है जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। जब दुनिया के लोग आंख नहीं खोले थे तब भारत की धरती पर तक्षशिला और नालंदा था मित्रों। जब दुनिया के लोग बोलना नहीं जानते थे तब हमारे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना कर दिए थे। जब दुनिया के लोग टूटी फूटी भाषा उनको समझ में नहीं आती थी तब हमारे लोग मंत्र का सृजन कर दिए थे। अरे मंत्र क्या है? हमारे यहाँ तो मंत्र दृष्टा कहा गया। हम तो मंत्र को हमारे ऋषि और मुनियों ने देख करके बोलते थे। अरे मेरे मित्रों, आप यहाँ पर बैठे हो, बांस की पुपली से देख करके जो ग्रह नक्षत्र और तारे के बारे में हमारे ऋषि और मुनियों महर्षियों ने बता दिया, अभी तक विज्ञान वहां तक पहुंच नहीं पाया है। जो लिख दिया हमारे लोगों ने वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। दुनिया से पूछिए सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए, हर कोई संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से पूछे सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए, गायत्री महामंत्र की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो जीरो की खोज किसने की, तो भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो अंक कहां से आया, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाकर के कहीं भी पूछो योग कहां से आया, तो भारत की तरफ लोग इशारा करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी जाके पूछो कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी सूखता नहीं, जिसमें कीड़े नहीं पड़ते, तो गंगा मैया का नाम लोगे मित्रों, गंगा मैया का नाम लेंगे। लोग कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं दुनिया बहुत बड़ी है, 192 देश है, लेकिन आप पूछो बहुत सारे देशों में 6-6 महीने रात रहेगा, 6 महीने दिन रहेगा। बहुत सारे देशों में साल के 12 माह से ठंडा रहेगा, कहीं गर्मी रहेगी। अरे भारत तो अद्भुत है, इसीलिए तो भगवान का देश है। अगर 6 ऋतुओं के बारे में आपको जानना है तो केवल भारत में मिलेगी। अरे शिशिर चल रहा है, शिशिर के बाद शरद आएगा, शरद के बाद हेमंत आएगा, हेमंत के बाद बसंत आएगा, बसंत के बाद फिर ग्रीष्म आएगा, ग्रीष्म के बाद वर्षा आएगी। अरे ये 6 ऋतुएं तो लोग जानते भी नहीं है, हम तो आनंद की अनुभूति करते हैं, 6 ऋतुओं के साथ जीते हैं। और इसीलिए लोगों से पूछो कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की चर्चा करेंगे। दुनिया में कोई भी विद्वान हुआ हो, मेरी चुनौती है। अरे हमारे यहाँ तो भगवान तुलसी हुए मित्रों, एक भी चौपाई को दोबारा नहीं लिखा, और जितनी चौपाई लिखे सब में 16-16 मात्राएं हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे भगवान तुलसी का दर्शन करो। हमारे यहाँ तो भगवान सूर हैं, सूर सूर तुलसी सती उड़गन ते शोधा, अब के कब खद्दोत समझाता करत प्रकाश। कैसे थे तुलसी, कैसे थे सूर, कैसे थे रहीम, कैसे थे रसखान, कैसे थे निराला। अद्भुत है भारत की धरती, अद्भुत है मेदा। अरे एक स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं, एक अचला पहनते हैं, कोड़ते हैं, जैसे योगी जी रहते हैं वैसे स्वामी विवेकानंद जी थे। एक पगड़ी बांधते हैं, शिकागो पहुंच जाते हैं, 11 सितंबर 1893 को खड़े होते हैं। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है। पहला भाषण 11 सितंबर 1893 को करते हैं, दूसरा भाषण 12 सितंबर 1893 को करते हैं, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को करते हैं, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को देते हैं, अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को देकर के जब नीचे उतरते हैं तो पूरी दुनिया उनके पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाती है। एक स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे, कब गए थे? 1893 में। और 2015 में कौन गया? नरेंद्र भाई मोदी गए शिकागो। और जब गए तो क्या किया? शिकागो में जाके फेसबुक के ऑफिस पे पहुंचते हैं और वहां क्या लिखते हैं? सत्यमेव जयते। दूसरा क्या लिखते हैं? भारत माता की जय। अरे मेरे मित्रों, आज से 125, 26, 2700 साल पहले स्वामी विवेकानंद गए थे और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी गए। उनका भी नाम नरेंद्र था और इनका भी नाम नरेंद्र है मित्रों। वो भी नरेंद्र थे और ये भी नरेंद्र हैं। आप संजोग देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया के लोग सोचते होंगे, दुनिया के लोग आज भारत की धरती पर वृंदावन में जाइए कितने लोग घूम रहे हैं। और इसीलिए
भारत अद्भुत है, भारत दिव्य है, भारत महान है, भारत की संस्कृति और सभ्यता, संस्कार और धर्म और विचार सब कुछ अद्भुत है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इस मिट्टी में हम खेल रहे हैं। कौन सी मिट्टी? जिसमें भगवान राम खेले हों, जिसमें भगवान कृष्ण खेले हों, जिसमें मां विंध्यवासिनी का वास हो। मेरे उन्नाव के वीर सपूतों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2014 से पहले के भारत और 2014 के बाद का भारत, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। और इसलिए आज का ये जो महोत्सव है, महोत्सव के दृष्टि से हमारे जिलाधिकारी कह रहे थे पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना में क्या हुआ? 8,80,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में 10-10 हजार रुपए दे करके उनको रोजगार को आगे बढ़ाने का काम किया। केवल निधि ऐसे नहीं है, वो तो निधि अद्भुत है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसको शुरू करते हैं, पीएम स्वनिधि योजना हो, चाहे पीएम श्रम योगी योजना हो, चाहे मित्रों हमारे यहाँ जो पटरी दुकानदार और रेडी और पटरी लगाने वाले दुकानदार हैं, योगी जी ने कहा वास्तव में कोरोना के दौरान इनका काम बंद हो गया, तो आदरणीय योगी जी ने कहा हर किसी को 1-1 हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा। और मानदेय देते हुए सभी लोगों के रोजगार की भी चिंता करने का काम किया है। मेरे मित्रों, लघु और सूक्ष्म उद्योग के तहत 2,16,353 करोड़ रुपए की हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योग के लोगों को सहायता दे करके 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। मेरे मित्रों, आपको याद होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से एक-एक प्रोडक्ट लेकर के पूरी दुनिया में उसको पहुंचाने का भी काम किया। रोजगार सृजन के दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत बने, इसके दृष्टि से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कैसे बने। जब लोग संकोच में थे, लोग कह रहे थे अब धरती बचेगी कि नहीं बचेगी। अरे भारत माता का शेर अगर नरेंद्र भाई मोदी गद्दी पर बैठा है, अगर प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान है, चिंता मत करना। उन्होंने उसी दौरान आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, किसानों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था करते हुए पूरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए लोगों को आगे बढ़ा दिया। मेरे मित्र, लोग कहते थे, हमारे पत्रकार मित्र यहाँ पर बैठे, बहुत सारे दुनिया के लोग चर्चा करते थे इंग्लैंड वैक्सीन बनाएगा, अमेरिका वैक्सीन बनाएगा, जापान वैक्सीन बनाएगा। अरे भारत कहां से वैक्सीन बनाएगा? लेकिन लोगों को पता नहीं था, अरे नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए एक नहीं 2-2 वैक्सीन, आत्मनिर्भर स्वदेशी वैक्सीन सबसे पहले दुनिया के किसी देश ने बनाया तो हमारे आपके भारत ने बनाया मित्रों। और वैक्सीन बना करके केवल भारत में नहीं लगाया, बल्कि 100-100 देशों को वैक्सीन देने का काम किया। हम तो जीते दूसरों के लिए भी है। हमारी तो संस्कृत कहती है वसुधैव कुटुंबकम। हम तो कहते हैं कि बहन्ति नद्याः स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धारा धरो वर्षति नात्म हेतु परोपकाराय सताम विभूत्या। हम लोग इस भाव के साथ जीते। हम तो चींटी को आटा खिलाते हैं, हम तो नाक को दूध पिलाते हैं, हम तो शेर की पूजा माँ की सवारी के रूप में कहते हैं, हम तो गौ को गौ माता कहते हैं, हम तो नीम के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, हम तो तुलसी मैया को दीपक जलाते हैं, हम तो सबकी पूजा करते हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं भारत में रहना है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्नाव के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी दुनिया के अंदर भारत माता का जयकारा लगा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी दुनिया के अंदर वंदे मातरम गवा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश भारत को बना दिया। लोग कहते थे लादिन को घुस करके अमेरिका मार सकता है, भारत क्यों नहीं मारता। एक कवि ने 2013 में हमसे सीतापुर में कहा, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कविवर चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। आपने देखा होगा किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। और ऐसा ही नहीं, भारत के बॉर्डर पर रोड बन रही है। चाइना ने रोड बना लिया था, बांग्लादेश ने रोड बना लिया था, पाकिस्तान ने रोड बना लिया। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत माला बन रहा है, 4 लेन और 6 लेन की रोड बन रही है और सागर माला बन रही। अब सागर में जगह जगह बंदरगाह बन रहा है। अब कोई भी आतंकवादी आने की कोशिश करेगा, उसी समुद्र के अंदर ही उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो मेरे उन्नाव के लोगों, जो हमको सागर माला दे रहा है, जो भारत माला दे रहे हैं, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी को विजय माला तो हम लोगों को भी देनी चाहिए। विजय माला तो कम से कम हम लोगों को भी देनी चाहिए। इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं, आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इस भाव के साथ आगे बढ़ना है और इसलिए आंसुओं को पोंछना कुछ और बात है, आंसुओं को बांटना कुछ और बात है, खाइयों पे पुल बनाना कुछ और बात है, खाइयों को पाटना कुछ और बात है, दीपावली मनाना कुछ और बात है, लेकिन दीपावली महोत्सव कराना कुछ और बात है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है सभी कर्मचारियों के लिए 1 महीने का बोनस देने के लिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2 तारीख तक किसी भी की कोई तनख्वाह, कोई भी वेतन, कोई भी चीज कहीं भी रुका होगा, उसका तत्काल भुगतान किया जाएगा। एक एक आदमी की चिंता करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मेरे मित्रों, कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित है, जंगल राज का समापन हुआ है, मान सम्मान स्वाभिमान वापस लौटा है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, जलते हुए दिए से कहना चाहता हूं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति ज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति ज्योति परब्रह्मा दीपज्योति ज्योति नारदना दीपो हरत में पापम दीपज्योति ज्योति नमोस्तुते। ये दीपावली आपके जीवन में सारी खुशियां भर दे, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाए, मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हो जाए। लेकिन लक्ष्मी की कृपा तभी होगी जब कमल का फूल आपके पास होगा, क्योंकि लक्ष्मी तो कमल पर ही आती है। और इसलिए जरूरी है कि कमल की पूजा भी करिए और कमल को ध्यान में भी रखिए, क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सोच समझ के कमल निशान चुना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे पास धर्म बहुत है, हमारे पास धर्म की कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारत जो सोने का चिड़िया था, एक बार समृद्धशाली भारत बनाना है। और समृद्धशाली भारत कब बनेगा? जब लक्ष्मी आएंगी। लक्ष्मी कब आएंगी? जब कमल का फूल होगा, क्योंकि लक्ष्मी तो उसी पर आती है। इसलिए हमको आपको पूजा करते समय प्रभु से प्रार्थना करना, ये दीपोत्सव जो लगा हुआ है, पहली बार लगा हुआ है आजाद भारत में। अभी हमारे पंकज जी कह रहे थे, हमने कहा बहुत सारी पहली बार बात हुई। अब उन्नाव के लोग अगर जानना चाहे, पत्रकार मित्र जानना चाहे, आजादी को इतने साल हो गया, लेकिन बट वृक्ष का दर्शन आज तक नहीं हो सका था। मोदी और योगी के जमाने में खुला। लोग कहीं सरस्वती मैया हैं तो दिखती नहीं है, तो सरस्वती कूप पहली बार खुला। आपने देखा होगा, लोगों ने कहा भैया, लोग बताते हैं, हमारे बाबा दादा कहते हैं कि रोज पुष्प नभ से पुष्प वर्षा होती थी जब लोग कुंभ में स्नान करते थे। भूल गए थे लोग। योगी जी ने कहा चिंता मत करिए, मोदी जी ने कहा चिंता मत करिए, ये मोदी और योगी का राज है। फिर से त्रेता और द्वापर का अनुभव करिए। और कुंभ में पहली बार आजाद भारत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, ये भी पहली बार हुआ। लोग कहें भैया, राम जब आए थे दिया बहुत जलाया गया, अब तो दिया नहीं जलता। तो लोगों ने कहा भगवान राम से, उस समय प्रभु से योगी जी ने पूछा, हे प्रभु, मंदिर क्यों नहीं बनता है? आप तो जो चाहे सब कर सकते हैं, क्यों नहीं मंदिर बनता है? तो भगवान श्री राम ने कहा, हे योगी जी, अब वहां तो हमारा घर है नहीं। योगी जी ने क्या क्या कह रहे हैं प्रभु? तो उन्होंने कहा, हे योगी जी, अब तो हमारी अयोध्या वहां नहीं, वहां फैजाबाद हो गया, मैं कैसे आऊं वहां पे? वो फैजाबाद हो गया है। योगी जी ने कहा, प्रभु चिंता मत करिए, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सवेरे उसको अयोध्या किए देता हूँ। उठे सवेरे सो करके उसको अयोध्या कर दिया। जब अयोध्या हो गई तब उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आ जाइए, अब तो अयोध्या हो गई। उन्होंने कहा, योगी जी मैं कैसे आ सकता हूँ? जब मैं आया था तो लाखों लाख दिया जलाए गए थे, अब तो दिया जलता नहीं। योगी जी ने कहा, चिंता मत करिए प्रभु, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। उन्होंने तत्काल गए अयोध्या और 6 लाख दिया जला दिया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आ जाइए। भगवान श्री राम ने कहा, योगी जी मैं कैसे आऊं? जब मैं आया था तो पुष्पक विमान से आया था, विमान कहाँ? अरे कहा, प्रभु आप ही का दुआ हुआ हेलीकॉप्टर है। उन्होंने तत्काल हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिया और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण आ गए। और जैसे आए वैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और मंदिर भव्य बनना प्रारंभ हो गया। तो सब पहली बार हुआ, अब भगवान का मंदिर प्रारंभ हो गया। मेरे मित्रों, पहली बार बहुत कुछ हुआ है। क्यों हुआ है?
क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, इससे ओतप्रोत एक कर्मयोगी दिल्ली में और एक योगी उत्तर प्रदेश में क्या पहनते हैं, जिस रंग में सूर्य निकलते हैं वही तो योगी जी पहनते हैं। और इसलिए मैं भगवान सूर्य से कहना चाहता हूं, भगवान सूर्य से आराधना करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, हे प्रभु, हे भगवान सूर्य, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्यः प्रथमं नामात् द्वितीयान्त दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासुखष्टम च तिलोचना सप्तम हृदयष्टम च विभावशो नवम दिनकेत्व दसवम दादास्कम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे भगवान सूर्य, हमारे उन्नाव के लोगों का, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का ललाट ऐसे चमकता रहे, ये हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इनको हर तरीके का सुख मिलता रहे। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं इस भाव के साथ आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान रखना कि अगर सवेरे उठ करके हाथ का दर्शन करते हो, अगर धरती पर पैर रखने से पहले समुद्र वैष्णो देवी पर्वत स्थरा मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्श में बोलते हो, अगर दातुन करते समय आयुर्बल में शुभर्चा प्रजापति में सुनिचा कहते हो, अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चाहे यमुना गोदावरी का पाठ करते हो, अगर स्नान करके निकलते हो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हो, अगर खाना खा के घर से निकलते हो और बोलते हो कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा, अगर ऐसी भावना रखते हो, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर अथर्ववेद की उस लाइन को ध्यान में रखते हो जिसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प लेकर के हमको सबको चलना है। इसलिए एक बार मैं आप सबका आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और एक बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को सभी स्कीमों में नंबर 1 पे पहुंचाया है, माफिया राज को खत्म किया है, बुलडोजर को दौड़ाया है, गरीबों को जमीन उपलब्ध कराया है, और इसलिए पूरी तरीके से जोरदारी से एक बार योगी जी के लिए तालियां होनी चाहिए मित्रों। और एक बार ताली हमारे उन्नाव की जनता जनार्दन के लिए भी होना चाहिए। जोरदारी से तालियां बोलिए और दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाइए, बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना है, बहुत नुकसान किया है, इसलिए हनुमान की भूमिका में आना है, बजरंगबली की मुस्का बनाना है, जोरदारी पे जयकारा लगाना है और पूरे समर्पण के साथ भगवान तुलसी की उन लाइनों को ध्यान में रखना है। और इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तत्फल चाखा, इस भाव के साथ जयकारा लगाते हुए आप सबको बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ के जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने आयोजन किया है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ, और उन्नाव की जनता जनार्दन को हृदय की गहराइयों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।